हेलो बच्चों, जय हिंद। बच्चों, आप सबके दिमाग में आजकल एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन चल रहा है और मुझे आप लोगों के बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही हैं कि सर ये जो ओमिक्रॉन आ रहा है इसका हमारी जेई प्रिपरेशन पे क्या फर्क पड़ सकता है। तो आइए बच्चों, मैं आज आपको ये सारी बातें बिल्कुल शुरू से समझाता हूं कि ये वेरिएंट एक्चुअली है क्या, और फिर हम बाद में देखेंगे कि इसका हमारी जेई प्रिपरेशन पे कैसे प्रभाव पड़ सकता है। तो बच्चों, पहले आप समझते हैं इस बात को कि कोई भी वायरस जो इस दुनिया में आया है वो अपने आप को कुछ टाइम के बाद म्यूटेट करता है, वो अपनी शेप को चेंज करता है। तो जैसे कोविड के दो वेरिएंट्स आ चुके हैं, अल्फा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट, और आप सब जानते हैं इन्होंने ऑल ओवर अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत जबरदस्त दो वेव्स दी थी, फर्स्ट वेव और सेकंड वेव। और इंडिया में सेकंड वेव के अंदर बच्चों आप सब जानते हैं बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था। और इनफैक्ट आप अपने आसपास के लोगों को भी देखते होंगे, आपके कई नोन होंगे जिन्होंने अपने लोगों को खोया है। इनफैक्ट माई सेल्फ ऑल्सो गाइज, आई हैव लॉस्ट फ्यू ऑफ माई वेरी नियर पीपल, एंड गाइज दिस हैज बीन वेरी डेंजरस वेव, और इसने हमारे आसपास हंसते खेलते परिवारों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो गाइज एक बात तो पक्की है कि ये कोविड जो चीज है इसको हल्के में तो बिल्कुल नहीं लेना, और यही बेटा मेरा पर्पस है आज की इस वीडियो को क्रिएट करने का। तो आइए बच्चों, पहले शुरू से समझते हैं कि ये जो थर्ड वेरिएंट है ये सबसे पहले कहां से आया। इट वॉज गाइज फर्स्ट डिटेक्टेड इन साउथ अफ्रीका, उसके बाद वो जो इंसान था वो यूएसए चला गया, और उसके बाद बच्चों ये आज की डेट में 30 कंट्रीज में फैल चुका है। अगर मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बेटा रिपोर्ट के ऊपर जाऊं तो उन्होंने ये कंक्लूड किया है दैट दिस वेरिएंट इज 6 to 7 times मोर डेंजरस देन द अदर वेरिएंट्स ऑफ कोविड। इससे बेटा ये भी गारंटी नहीं रहती कि अगर हम वैक्सीनेट भी हो चुके हैं तो हमें ये वायरस अटैक नहीं कर सकता। ये वायरस 6 to 7 times ज्यादा डेंजरस है, स्प्रेड होने में भी और आपकी बॉडी पार्ट्स को डैमेज करने में भी। अगर मैं बेटा आपको सिंपल सा एक डेटा बताऊं, जब पहला केस कोविड का डिस्कवर हुआ था, तो उसके एक महीने के बाद जितने नंबर ऑफ केसेस हमारे डिटेक्ट हुए थे, आज की डेट में बच्चों ओमिक्रॉन का जब पहला केस साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ है, तो आज जितने नंबर ऑफ केसेस हैं वो उसका 5 to 6 टाइम्स है। तो मतलब एक बात तो पक्की है कि इसके स्प्रेड होने की जो कैपेसिटी है वो नॉर्मल कोविड से बहुत ज्यादा है। तो बच्चों ये सवाल बहुत लोगों के अंदर आ सकता है कि क्या इंडिया में थर्ड वेव आ सकती है। तो बच्चों मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, देयर आर चांसेस कि वो आ सकती है, बिकॉज दिस वेरिएंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग वेरिएंट। एंड एट द सेम टाइम बच्चों, ये वेव आएगी या नहीं आएगी ये डिसाइड आप लोग करोगे। अगर आप लोग बेटा अपनी प्रिकॉशंस को लेते रहें, जो भी चीजें आपने पिछले 2 सालों में सीखी हैं, जब पहली वेव और सेकंड वेव आई थी उस वक्त बहुत सारे लोग अनअवेयर थे कि हमें डील कैसे करना है, हमें काम कैसे करना है। बच्चों को सबसे ज्यादा ये दिक्कत आती थी कि हमें ऑनलाइन में पढ़ाई कैसे करनी है। तो अगर आपने वो 2 सालों में सब चीजें सीख ली हैं, और कई बच्चों ने इसका बहुत अपॉर्चुनिटी की समझ के बहुत ज्यादा बेनिफिट उठाया है कि इंडिया के बेस्ट से बेस्ट चीजें अब आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर हैं, उन्होंने इस चीज को अपने लक में भी कन्वर्ट किया है। तो गाइस ये जो थर्ड वेव है ये बिल्कुल नहीं आएगी अगर आप लोग अपनी प्रिकॉशंस को लेते रहें। आप लोग कहीं पे भी जाएं बच्चों, सैनिटाइजेशन रखें, मास्क पहन के रखें, और ये मेक श्योर करें बच्चों कि अगर हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम और हमारे आसपास की चीजें स्वच्छ रहें, तो आप भी कहीं जाएंगे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाला भी देगा, और वो मेक श्योर करेगा कि उनसे कहीं और से इंफेक्शन आप तक ना पहुंचे। और ये मैं बार बार बच्चों बात बोलते गया हूं, ये जो भी पीछे जर्नी रही है, इस जर्नी ने आपको नेचर का सिंपल सा लॉ दिया है, जो भी आप दोगे वही पलट कर वापस आएगा। आप अच्छाई दोगे, अच्छाई पलट के वापस आएगी। आप अगर कोई बुरी चीज दोगे तो बेटा वही पलट के वापस आएगा। तो कहीं ना कहीं बेटा ये ह्यूमंस की कुछ गलतियां होंगी जिसकी वजह से नेचर इतनी बिगड़ी है। उन्होंने आपको एक लेसन सिखाया है, और आप समझदार बच्चे हैं, तो मैं आपसे यही सबको कहूंगा कि आप अपनी फैमिलीज का और अपना पूरा ध्यान रखें। अगर मैं बेटा इंडिया के बेसिस पे अगर आपको अभी आज की डेट में अपडेट दूं, तो गाइस आज की डेट में इंडिया में हमारे पर डे केसेस दोबारा इंक्रीज हो रहे हैं। नाउ इट हैज बीन अप टू 8500, और टोटल एक्टिव केसेस अभी इंडिया में बच्चों 94,000 के आसपास है। तो ये ग्राफ बेटा दोबारा इंक्रीज हो रहा है। पहले ये केसेस हमारे इंडिया के एक्टिव नियरली 40,000 से भी नीचे आ गए थे, और आज की डेट में ये फिर दोबारा नियरली 1 लाख को टच कर रहे हैं, और इंडियन मिनिस्ट्री भी इसके ऊपर काम कर रही है। हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी 31 जनवरी तक काफी डिले हो चुकी हैं, और जो चल भी रही हैं उसके अंदर भी काफी बेटा नॉर्म्स और रेगुलेशंस के थ्रू वो सारा प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। तो मेरे टमाटरों, बस मैं आपको यहाँ पे एक ही बात कहना चाहता हूं कि ओमिक्रॉन, आप में से बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं ये अपने दिल में विश कर रहे होंगे कि सर काश ओमिक्रॉन आ जाता है तो हमारा पेपर डिले हो जाएगा, तो मतलब हमें
2 महीने और प्रिपरेशन में मिल जाएंगे। तो गाइस आपको इस बात को समझें कि जिंदगी में हमेशा अच्छी और पॉजिटिव सोच रखें। अगर आप अपनी प्रिपरेशन 2 महीने में अभी नहीं कर पाएंगे तो आगे भी आपका वो एटीट्यूड नहीं होगा, तो जितना मर्जी पेपर डिले हो जाए आप अपनी प्रिपरेशन को कभी भी कंप्लीशन से नहीं कर पाएंगे। एज ऑफ नाउ इफ यू आस्क मी, टिल नाउ द पेपर इज एक्सपेक्टेड विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स। अभी डिले होने की कोई ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है, बट हाँ अगर ये बहुत ज्यादा अनकंट्रोल हो जाता है तो बच्चों ये कंट्रोल और अनकंट्रोल्ड का बटन आपके हाथ में है। तो ये अगर डिले हो गया, अगर ये बहुत अनकंट्रोल्ड हो गया तो डेफिनेटली डिले होगा। लेकिन मैं फिर यहाँ पे ये बात बोलता हूं बच्चों, हमें ये कंट्रोल करना है। आप भगवान से प्रार्थना करें कि पेपर आपका टाइम पे हो, जो टाइम डिफाइंड है उसी टाइम पे आप अपने पेपर में अपीयर हो। अगर कुछ हो भी जाता है तो वो आपके लिए सरप्लस होने चाहिए। और मैं ये बार बार बच्चों बात बोलता हूं कि आपने अपनी सोच बड़ी रखनी है, बहुत नुकसान होता है। आप लोग दुआ करें कि इस बार ये वायरस बिल्कुल मत आए, जो चीजें अपने नॉर्मल टाइम पे प्लान्ड हैं और वो चीजें उसी टाइम पे कंडक्ट होती रहें। मैं बच्चों आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि आप ही जैसे बहुत सारे बच्चे थे लास्ट ईयर काफी वरीड थे जब ये एक्चुअली सेकेंड वेव अपने पीक पे थी। बहुत सब बच्चों को लग रहा था कि विनय सर क्या हम इस बार ऑनलाइन के थ्रू कर पाएंगे। तो गाइस लास्ट ईयर बच्चों ने इस चीज को पहचाना, इस चीज को समझा कि हम अगर एक सही इंटेंशन और एक सही इंटेंट रखेंगे तो 100% बच्चों आप लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आप इस बात को बच्चों देखें, 1500 बच्चे हमारे जेई एडवांस में बच्चों सिलेक्ट हुए हैं लास्ट ईयर, और ये कोविड का ही टाइम था। और मैं अगर देखूं आईआईटी में जितने भी बच्चे इस साल अक्रॉस कंट्री जाएंगे, 6% बच्चे जो होंगे बेटा वो वेदांतु के स्टूडेंट्स होंगे। तो बच्चों ने इस चीज को पहचाना, इस चीज को समझा कि अगर मेरा इंटेंट सही है, मैं ये बार बार बच्चों बोलता हूं, ये ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ नहीं होता। जब तक पढ़ाने वाले की नीयत और पढ़ने वाले की नीयत मैच करती रहती है, आपके रिजल्ट्स बच्चों फॉल करते ही करते हैं। तो बच्चों ये आप देखिए, ये आप ही के जैसे बच्चे थे लास्ट ईयर, इसी वेव के अंदर वो फंसे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को रोका नहीं, अपने आप को और आगे खींचा। और बेटा मैं यही आपको बार बार बोलता हूं कि आपको अपनी लाइफ में वॉरियर की तरह लड़ना है। आपको बेटा किसी एक खरगोश की तरह नहीं रहना जीवन में, आपको एक बब्बर शेर की तरह अपनी जिंदगी को लड़ना है, उसको जीतना है बच्चों। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं बच्चों कि आपको जिंदगी में लड़ना आना चाहिए। ये जो प्रिपरेशन है, ये प्रिपरेशन आपको आपकी लाइफ में लड़ना सिखाती है। ये आपको लाइफ में ये बताती है कि यार कैसे अगर जिंदगी में कोई दिक्कत आ गई, तुम कैसे मेहनत से उस एटीट्यूड से अपने उससे बाहर निकलोगे। तो ये आप ही के जैसे बच्चों नॉर्मल बच्चे थे, लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन इन्होंने सही टाइम पे अपनी एजुकेशन को पकड़ के रखा, कंडक्ट किया। और मैं फिर ये बेटा बात बोल रहा हूं कि अभी ओमिक्रॉन आएगा ये नहीं आएगा, ये आप लोग बेटा डिसाइड करोगे। आप अपनी प्रिकॉशंस को लेते रहें, आप अपना ध्यान रखें, फैमिली का ध्यान रखें, और अपनी एजुकेशन को रुकने मत दें। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बच्चों बेनिफिट उठाएं। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जो आपके कैरियर में सबसे लंबी जंप आपको दे सकता है। आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बच्चों देखें, वी हैव 99.9, ये बहुत बड़ी बात है, 99.9 से ज्यादा परसेंटाइल वाले वी हैव 78 स्टूडेंट्स, और ये इंडिया के टॉप 1000 बच्चे हैं। तो इंडिया के 1000 बच्चों में बेटा 78 बच्चे, मतलब नियरली 7.8% बच्चे जो हैं वो वेदांतु के हैं। और तुम भी बेटा इसका पार्ट बन सकते हो। मास्टर्स की भी अगर हम बात करें, वी हैव लॉट्स ऑफ सिलेक्शन, 1000 नियरली सिलेक्शंस बेटा टॉप 10,000 के अंदर आई हैं। तो यार तुम भी इस चीज का बच्चों पार्ट बन सकते हो। यू गाइस कैन कंटिन्यू योर स्टडीज, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखें, इन स्टडीज को आगे परस्यू करते रहें, और सबसे जो हमारे यूनिक फीचर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन के, उनको आप एक्सपीरियंस करें। गाइस आप हमारा पूरा कोर्स वेदांतु का ले सकते हैं एट अ प्राइस ऑफ जस्ट 9,000 रुपीज। ठीक है, तो मैं आपको यहां बता देता हूं कि आप सब लोग अपनी इस प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं एट अ प्राइस ऑफ गाइस जस्ट 9,000 रुपीज। 9,000 रुपए के अंदर आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिसके अंदर बेटा आपको मिलता है डुअल टीचर मॉडल। मल्टीपल टीचर्स एक सेशन के अंदर बैठते हैं और ये मेक श्योर करते हैं कि आप लोगों का ड्यूरिंग द लेक्चर सारे डाउट्स बच्चों एड्रेस किए जाएं। ये सारे टीचर्स आपसे हर वक्त टच में रहते हैं। इसके अलावा चाहें तो आपका कैमरा ऑन करके आपसे बात भी कर सकते हैं। पूरा कोर्स बेटा आपको रिवाइज करवा दिया जाएगा, पूरा +1 पूरा +2, ये कंप्लीट पैकेज है। और हमने प्राइस भी बहुत कम रखा है, और अपने सारे प्रीमियम फीचर्स आपको हमारे इस क्रैश कोर्स के अंदर दिए हैं, जहां पे आप अपनी इस पढ़ाई को, चाहे ओमिक्रॉन आए चाहे ना आए, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बच्चों कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों आपको डाउट ऐप का फीचर मिल जाएगा। डाउट ऐप के अंदर आपको
सारी चीजें दी जाती हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है आउटसाइड दी क्लास, आप अपना बेटा डाउट का स्लिप खींच के डालें, आपका डाउट एड्रेस किया जाएगा। कंटेंट के अंदर बेटा आपको सारी असाइनमेंट्स मिलती हैं। हर चैप्टर के साथ आपको 2 असाइनमेंट, हर लेक्चर के साथ 2 असाइनमेंट मिलेगा। एक के अंदर आपका कंटेंट होगा और कंटेंट भी आपका कवर किया जाएगा, बेसिकली वो वाले क्वेश्चंस जो आपको उस टॉपिक को करने के लिए चाहिए, प्लस बच्चों आपको उसके PYQs जो हैं वो भी करवा दिए जाएंगे। एंड एट द सेम टाइम्स बच्चों, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको समझने के लिए जो कंटेंट चाहिए वो भी मिले, प्लस बच्चों आपको उसको सॉल्व करने के लिए जो PYQs चाहिए आपको वो भी कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, वो भी आपको मिल जाएंगे बच्चों। रेगुलर बेसिस पे आपके टेस्ट होंगे, पार्ट टेस्ट होंगे, फुल टेस्ट होंगे, और उन टेस्ट का आपको रेगुलर बेसिस पे बेटा एनालिसिस भी मिल जाएगा। तो गाइस, ऑल ओवर इंडिया टेस्टिंग होगी, आपको पूरे चैप्टर्स को बेसिक से लेके सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। और यार यही बेटा मैं बात बोलता हूं कि लास्ट ईयर भी इसी टाइम पे, इसी मूवमेंट पे बहुत सारे बच्चे कोविड को लेके वरीड थे। बहुत सारे लोग कोविड को लेके वरीड थे कि सर हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और बेटा अब ये प्रूव हो चुका है कि अगर आपके अंदर वो इंटेंट है, अगर आप सही सपोर्ट के साथ अपनी मेहनत करें तो बेटा आप 100% कर सकते हैं। आप ही के जैसे बच्चे हैं बच्चों, ये कहीं बाहर से नहीं आए थे, आप ही के जैसे टमाटर थे, ऐसे ही मिले हमें, है ना, यूट्यूब पे ऐसे ही मिले, हमारी बातों को उन्होंने समझा और सही टाइम पे बेटा अपनी जब प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल दिया, उसको एक जंप दिया, और वो अपनी लाइफ में बेटा बहुत सक्सेसफुल और आगे बढ़ चुके हैं। तो गाइस, आशा करता हूं आप लोग ये प्रयास करेंगे कि आप अपने परिवार को सुरक्षित रखेंगे और आप अपनी प्रिकॉशंस को फॉलो करेंगे और अपनी पढ़ाई को बेटा रुकने नहीं देंगे। ठीक है, तो सिर्फ 9,000 रुपीज में बच्चों आप हमारे इस क्रैश कोर्स का पार्ट बन सकते हैं। कूपन कोड है VS, 10,000 का कोर्स है, 1,000 रुपीज आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड इज VSJCC, विनयशूर जेई क्रैश कोर्स। ओके, सो आपको ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सब ऑटोमेटिक होता है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वेदांतु जेई 2022 क्रैश कोर्स। आपको सिर्फ उस लिंक पे क्लिक करना है और आपको वो कोर्स एनरोल कर लेना है। अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊं, इट्स वेरी इजी गाइस, है ना, तो आप वेदांतु की इनफैक्ट किसी भी हमारी वीडियो पे जा सकते हैं। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों आए, डिस्क्रिप्शन में बेटा जैसे ही आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्रैश कोर्स का लिंक दिखेगा, वेदांतु जेई क्रैश कोर्स लिंक। आप इस लिंक पे बच्चों क्लिक कर दें और जैसे बच्चों आप इस पे क्लिक करेंगे, यू कैन सी लाइट एंड क्लासिक। ठीक है, और आप देख सकते हो बेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे कूपन लगा होता है। आपको क्लासिक वाला प्लान लेना है, बिकॉज क्लासिक के अंदर बेटा आपको डाउट ऐप का फीचर भी मिल जाएगा, प्राइस आपका सेम है, ऑटोमेटिक कूपन कोड लगेगा और 9,000 में बच्चों आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, एंड सिंपली यू गाइस कैन ऑप्ट इट। और जैसे मैंने लॉग इन किया हुआ है, आप अपना लॉग इन कर लीजिएगा ताकि आपके अकाउंट पे आपको वो सारा एक्सेस इन क्लासेस का मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस बात को याद रखिए। मैं फिर यही एक बात कहना चाहता हूं बिफोर आई एंड दिस वीडियो, दैट यार ये जो ओमिक्रॉन है ना बच्चों, ये एक बहुत छोटा सा एक वायरस है, ये तुम्हारी लाइफ को डिसाइड नहीं करेगा। अगर तुम इससे समझदारी से लड़ोगे तो बेटा ये झुकेगा और तुम्हारे से निकल के जाएगा, है ना, सर झुका के निकल के जाएगा। और अगर तुमने बेटा अपने आप को ज्यादा कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया या तुमने इस वायरस को इग्नोर किया तो गाइस ये फिर हमारे लिए बहुत डेंजरस भी हो सकता है। तो यार ये एक छोटा सा वायरस बच्चों आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकता, आपके फैमिली के एनवायरनमेंट को डिसाइड नहीं कर सकता। आप लोग समझदारी से चलें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, और यार यही बच्चों फर्क होता है टॉपर में और एक एवरेज बच्चे में। जो बच्चे जिसके अंदर जिद होती है ना, मैं हमेशा ये बात बोलता हूं बच्चों, लड़ना सीखो। ये प्रिपरेशन इज नॉट अबाउट गेटिंग इनटू अ गुड कॉलेज, दिस इज ऑल अबाउट फाइटिंग एंड लर्निंग द स्पिरिट टू फाइट इन अ लाइफ, है ना। ये प्रिपरेशन तुम्हें कहीं पहुंचाने के लिए नहीं है, ये प्रिपरेशन इसलिए है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में लड़ना आ जाए। और जिस इंसान ने लड़ना सीख लिया, फिर बेटा वो अपनी लड़ाई में, अपनी जिंदगी में लड़ाई को चूज करता है, मुझे ये जंग लड़नी और मुझे ये जंग नहीं लड़नी। क्योंकि आप लड़ना जानते हैं तो आप डरेंगे नहीं, आपके सामने सिचुएशन आएगी तो आप चूज भी कर लेंगे और आप उसके साथ भिड़ भी जाएंगे। तो गाइस, आई होप that this video is beneficial for you. Take care of yourself, take care of your family, and pray that nothing happens in this time. आप सब लोग सुरक्षित रहें और आपका जो पेपर है एज ऑफ नाउ वो अपने टाइम पे जेई में जो होना चाहिए उसी टाइम पे हो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।